रीट घोटाले के नाम के ऊपर जो धब्बा राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ पर लगा, उससे बड़ा धब्बा कोई हो नहीं सकता। मेरे देख भाई, एक बात सुन ले कि जिले से कोई नहीं बुलाओगे, सिर्फ लक्ष्मणगढ़ का लोग नहीं बुलाओगे। उसका समय आ गया है उस बात का बदला लेने का। लक्ष्मणगढ़ की जनता ने जो निर्णय किया है कि आने वाले समय में हम कमल खिलाकर रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ तो हमारे उन भाई बहनों के साथ आज जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के साथ जैसा बेहुदा व्यवहार करते हैं, ऐसा बेहुदा व्यवहार आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। जो पानी की बहुत बड़ी कमी है, नहर निश्चित रूप से बड़े इलाके में आएगी, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। मित्रों, आज की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाभार्थी योजनाओं का जो पूरे हिंदुस्तान में 9 वर्ष का लाभार्थियों को लाभ मिला, वो सम्मेलन हमारे सीकर के लक्ष्मणगढ़ के हमारे आदरणीय लखोटिया जी ने ये मैदान दिया, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। एक ऐसा 9 साल का कार्यकाल पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, जिस कार्यकाल के बारे में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यह कहा कि लाभार्थियों का 135 करोड़ का देश और उसमें इतनी बड़ी परसेंटेज में इतने प्रकार के लाभ देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुआ। ये हम स्वागत करने के लिए आज आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सारे बंधु भी उसी स्वागत में आए हैं। मैं आज के इस मौके पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 4.5 साल में जो हालात रहे उससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं थोड़ा नजदीक रहा इसलिए और ज्यादा परिचित हूं। ये गोवर्धन जी विधायक जी केडी बाबर बैठे, इनसे चर्चा दिन में ही कर रहा था आज। मित्रों, वर्तमान का जो परिदृश्य है, राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की राजनीति में अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्तिवादी पूजा जहां हो रही है उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं। चित्तौड़ मुझे बहुत बार जाने का मौका मिला है। वहां की जनता, वहां के लोग अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में जिस प्रकार से उनको प्यार करते हैं, वही प्यार आज सीकर की जनता ने किया है। क्योंकि एक साधारण व्यक्तित्व के धनी लेकिन असाधारण व्यक्ति हैं। राठौड़ साहब जब राजस्थान की विधानसभा में गरीब की बात रखते हैं, राजस्थान की विधानसभा में जब हर समुदाय की बात रखते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में यह होता है कि राजस्थान की सरकार को झुकाने का काम अगर कोई कभी किसी ने किया है तो वो आदरणीय राठौड़ साहब ने किया है। एक यूनिवर्सिटी जो फर्जी बन गई, उसका रिकॉर्ड पूरे राजस्थान ने देखा है। मैं ज्यादा कहना इसलिए ठीक नहीं समझता कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ तो हमारे उन भाई बहनों के साथ जिनके माता पिताओं ने अपनी बहुत ही जबरदस्त कड़ी मेहनत से एक एक पैसा बचाकर उनको पढ़ाने का काम किया। रीट घोटाले के नाम के ऊपर जो धब्बा राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ पर लगा, उससे बड़ा धब्बा कोई हो नहीं सकता। मित्रों, आज मैं आदरणीय अध्यक्ष जी राठौड़ साहब बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले हमको सूचना मिली कि सम्मेलन होना है लाभार्थियों का। तो प्रेम जी की बात तो कुछ देसी है। बोले देख भाई, एक बात सुन ले कि जिले से कोई नहीं बुलाओगे, सिर्फ लक्ष्मणगढ़ का लोग नहीं बुलाओगे। वो यार आकुन सी बात, तो इसलिए लक्ष्मणगढ़ के लाभार्थियों का सम्मेलन हो रहा है भाई। अभी कोई कह रहे थे तो मैंने कहा 53 ग्राम पंचायतें हैं,
40 हमारे वार्ड हैं। आप कहो तो एक एक के सम्मान में एक एक को खड़ा करके आपके सामने कोई 10, 20, 50 हमारे मित्र आए हैं, उनकी बात तो अलग है। लेकिन ये सिर्फ लक्ष्मणगढ़ की जनता का आशीर्वाद, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने जो निर्णय किया है कि आने वाले समय में हम कमल खिलाकर रहेंगे। आज मैं आप सब लोगों से एक बात की आदरणीय जोशी साहब और राठौड़ साहब के बीच आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप, ये वो लक्ष्मणगढ़ है जिस लक्ष्मणगढ़ ने 7 बार पार्लियामेंट के चुनाव मैंने लड़े हैं, 5 बार मुझे आगे भेजा है, जिताकर भेजा है। क्या लक्ष्मणगढ़ में कमल खिलेगा? लाभार्थियों का यह सम्मेलन, हमारे गरीब भाई, हमारे छत्तीस बिरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे यहां मौजूद हैं। दोनों हाथ खड़े करके जरा बताना कि भाई खिलेगा कि नहीं खिलेगा। ऐसे नहीं, थोड़ी देर हाथ ऊपर रखने पड़ेंगे भाई, दूर तक दिखाओ, क्योंकि लाइटें थोड़ी सी पीछे कम हैं। अगर सारे लोगों को, आप लोगों का जो जन सैलाब है, ये लक्ष्मणगढ़ में नहीं पूरे राजस्थान में खिलेगा। सीकर जिले में आने वाले समय में सीकर, झुंझुनू और चूरू में नया इतिहास रचेगा, ये मैं आपको अध्यक्ष जी विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये मैं मेरी ओर से नहीं, जनता जनार्दन की ओर से कह सकता हूं। पिछले 28 साल से रात और दिन जन जन के बीच में रहने के कारण इनकी भावनाओं का आदर, इनका मान सम्मान, आज जो सरकार बैठी है, आज जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों के साथ जैसा बेहुदा व्यवहार करते हैं, ऐसा बेहुदा व्यवहार आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। उसका समय आ गया है उस बात का बदला लेने का। मैं पुनः किसान भाइयों के लिए, गरीब हमारे मजदूर भाइयों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए, माताओं बहनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, SC ST के भाइयों के लिए, OBC के भाइयों के लिए, राजस्थान की सरकार जो आज भारत सरकार में योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को राजस्थान की सरकार से, क्योंकि यहां से योजनाएं भेजी नहीं जा रही हैं, नहीं भेजने के कारण आज जो पीने के पानी की और खेती बाड़ी के हमारे पानी की जो समस्या आ रही है, राजस्थान की सरकार ने उस योजना को रोक रखा है। CP जोशी जी, हम आपको भरोसा देते हैं कि एक कड़ी जुड़ेगी, राजस्थान और भारत सरकार की कड़ी जुड़ेगी, और यहां जो पानी की बहुत बड़ी कमी है, नहर निश्चित रूप से बड़े इलाके में आएगी, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। आने वाले समय में सरकार बनाने का जिम्मा आपका है। मैं पुनः आप आए हुए सभी नौजवान भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का मेरी ओर से स्वागत करते हुए, आप लोगों को आज से ही हम और आप सब मिलकर आने वाले 5.5 महीने में घर घर में जाकर हमारे मतदाता जो हैं उनसे संपर्क करेंगे, लाभार्थियों की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएंगे, हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले इसका प्रयास करेंगे, और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल यहां पर खिलेगा, इसका प्रण हम करेंगे। मैं आए हुए सभी अतिथियों का पुनः सम्मान करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। जय भारत।